अच्छा तो तू यहाँ आके लोगों से मदद मांग रही है, तुझे क्या लगता है ये लोग तेरी मदद करेंगे? तेरी मदद ना कोई नहीं कर सकता, समझी ना? चल मेरे साथ। नहीं, मुझे माफ कर दो, सॉरी। मेरे साथ चल। नहीं, छोड़ो मुझे। तुझसे 10 बार बोला हूँ कि घर से बाहर मत निकला कर, यहाँ आके लोगों से मदद मांग रही है। तू ऐसे नहीं समझेगी, तुझे ना समझाना पड़ेगा। ये बता, बाहर निकलेगी? घर से बाहर निकलेगी? माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं आओगे। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे ना अच्छे से ढंग सिखाना पड़ेगा। तू ऐसे नहीं मानेगी। तू कान पकड़। सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चलो। सनी, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारी वो बहन थी ना तान्या, वो आदमी उसे इतने बुरे तरीके से मार रहा है, तुम देख के भी अनदेखा कर दोगे और चले जाओगे? अरे चलो ना, बचाते हैं उसे। क्यों बचाना है उसे? अपने कर्मों की सजा भुगत रही है, चलो ऐसे। सनी, मैं मानती हूँ कि उसने गलत किया है तुम लोगों के साथ, लेकिन फिर भी बहन है वो तुम्हारी। इस हालत में छोड़ के चले जाओगे क्या? और इतनी बुरी हालत कर रखी है उस आदमी ने उसकी, और तुम सोच ही नहीं रहे अपनी बहन के बारे में। ठीक है, मैंने माना उससे गलती हुई है, लेकिन तुम्हारी बहन सामने खड़ी है, पिट रही है भरी मार्केट में, तुम कुछ नहीं करोगे? चेतना, उसने भी तो पूरे समाज में हमारी बेइज्जती करवाई है ना, तब उसने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं आज? मेरा क्या मतलब बनता है? जो कर रहा है वो इंसान सही कर रहा है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलो। ये तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, वो घर छोड़ के भागी, लेकिन उसमें उस आदमी की भी गलती है ना, सिर्फ तान्या की गलती थोड़ी है। उस आदमी को देखो, जैसे उसकी हरकत है ना, साफ पता चल रहा है पक्का उसी ने ना तान्या को मैनिपुलेट करा होगा, अपनी बातों में लेके आया होगा, तब वो घर छोड़ के भागी है। नहीं तो जिस लड़की के पास इतना अच्छा परिवार हो, वो क्यों भागेगी घर छोड़ के? पक्का इसी लड़के ने ना बहकाया होगा, भड़काया होगा, लेकिन उसका डिसीजन गलत है। तुम क्यों गलत डिसीजन ले रहे हो? तुम्हारी बहन है ना, तो बचाते हैं, तुम भूल जाओ ना पुरानी बातें। उस एक गलती के चक्कर में अपनी बहन को इस हालत में छोड़ जाओगे? अरे जान से मार देगा वो उसे। इतना ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन जो दर्द मैंने, मेरे परिवार वालों ने झेला ना इसकी वजह से, वो तुम कभी नहीं समझ सकती यार। मैं जानता हूँ कि क्या क्या झेला है मैंने। पापा को अटैक पड़ गया था यार, मरते मरते बचे हैं वो। मम्मी की हालत देखिए तुम, जब ये घर से भागी थी ना, उसके बाद आज तक मैंने कभी उनको खुश नहीं देखा। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है ये सब देख के, लेकिन ठीक है यार, यही इसकी किस्मत है। और कहते हैं ना, अगर तुम किसी का दिल दुखाओगे तो भगवान तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि जो भी घर में हुआ मैंने नहीं देखा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा है वो, और तुम्हारे परिवार का हिस्सा तो मेरा भी परिवार ही हुई ना। उसको ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं। मार्केट में ऐसे मारा है, घर में तो क्या हालत करता होगा वो उसकी। देखो सनी, मैं मानती हूँ कि तुम हर्ट, उसने गलत किया, बहुत बदनामी हुई है तुम्हारे घर वालों की, लेकिन बहन है तुम्हारी, वो एक गलती के चक्कर में तुम ये सालों के बहन भाई का रिश्ता भूल जाओगे। अरे राखी बांधती थी वो तुम्हें, और तुमने वादा किया था कि उसकी रक्षा करोगे। ये रक्षा कर रही, वो भरी मार्केट में पिट रही है, नजर घुमा के जाने की तैयारी कर रही। ये प्यार है? कैसे भाई हो तुम? अरे ठीक है, उसने अपनी बहन का फर्ज नहीं निभाया, उससे गलती हो गई, लेकिन तुम तो अपने भाई का फर्ज निभाओ। अरे जान से मार देगा, उसकी हालत देखो क्या बना रखी है। वो दिन रात कोसती होगी अपने आप को, पर वापस नहीं आ सकती होगी, क्योंकि तुम लोगों ने भी तो मुंह मोड़ लिया। अरे मैंने माना कि वो घर से भाग गई थी, बदनामी होगी, लेकिन तुम लोगों का भी फर्ज बनता है कि पता करो क्या हाल है और क्या नहीं। अगर तुम पहले पता कर लेते ना, तो ऐसी हालत नहीं होती इसकी। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं उस लड़की को अकेले यहाँ पे पिटने नहीं दे सकती। तुम नहीं बचा सकते तो मैं बचाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा परिवार है। तुम बस एक बार के गुस्से के चक्कर में इतने सालों का प्यार भूल जाओगे अपनी बहन का। बुरे तो नहीं हो तुम, प्लीज अपना गुस्सा साइड रखो और उसे बचाओ। चाहे उसके बाद तुम बात मत करना, उसको भेज देना कहीं और, अपनाना मत उसे, लेकिन अभी तो बचाओ। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी बाहर नहीं निकलूंगी, मुझे माफ कर दो। तू चलती है मेरे साथ या मैं? दूर रह मेरी बहन से, समझा? और दोबारा मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे। दूर रह से। अबे कौन सा भाई? किसका भाई? इसका ना कोई भाई है ना बाप है,
उसका जो कुछ भी हो ना मैं ही हूँ। और वैसे भी ये मुझसे प्यार करती है, भाग करके शादी की थी। तो ये तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली, तू मेरे साथ चल। ये तो गलती कर दी इसने कि तुझ जैसे घटिया इंसान से प्यार कर लिया। बड़ा भाई हूं मैं इसका, समझा? इसका पूरा परिवार है, इसकी मम्मी है, इसके पापा हैं, इसका भाई भी। तो दोबारा ये गलती मत करना। और तू इस इंसान के लिए घर छोड़ के आई थी, क्या मिला? ये चेहरे पे निशान, माँ बाप की बदनामी, हाँ, उनकी बीमारियां। इस इंसान की वजह से तूने हमारा पूरा घर खराब कर दिया तान्या। कभी कभी ना माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए तान्या। अगर वो कुछ कह रहे थे सुन लेती ना, तो शायद आज जो तेरी जिंदगी हुई पड़ी है, हमारी जिंदगी हुई पड़ी है ना, कभी नहीं होती। नहीं, तो इस घटिया इंसान की बातों में आके चली गई, लेकिन उसके पीछे से हमने क्या झेला तुझे क्या पता। और सच कहूं तो मैं अभी तक इसलिए शांत था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी बहन खुश है। बस तेरा चेहरा देख के ना मुझे तेरे पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या हालत बना दी इस इंसान ने तुम्हारी। सनी बस करो, हालत देखो अपनी बहन की। क्यों उसे सुनाया जा रहा है? उसकी क्या गलती है? उसको तो ये लड़का सही लगा था ना, गलती इस लड़के की है। प्लीज इसे कुछ मत बोलो। चेतना, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इसको यार। इसकी हालत देख के मुझे भी दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है इसके लिए। बहन है मेरी, प्यार करता हूँ इससे, समझाया था इसको, लेकिन नहीं सुनी इसने यार। अगर सुन लेती तो इस जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना पड़ता मुझे आज। अबे ओ, ये क्या प्यार मोहब्बत चल रहा है? ये ना तेरी बातों में नहीं आने वाली, बात समझ ले। और ये तेरे साथ तो कहीं नहीं जाने वाली। ये मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ ही जाएगी। तू मेरे साथ चल। हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़। दोबारा मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो अब कहीं नहीं जाएगी तेरे साथ। जितना उसको झेलना था वो झेल चुकी है। तान्या, देख तेरा बड़ा भाई, हमेशा तूने जो भी डिसीजन लिए हैं तेरा साथ दिया, कभी नफरत नहीं की तुझसे। तो ये डिसीजन भी मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं। तुझे अपनी जन्नम वाली लाइफ में वापस जाना है या फिर घर चलना है जहां पे तुझे एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है। सोच ले, देख जो हुआ सब भूल जाएंगे, मम्मी पापा तुझे माफ कर देंगे, मैंने तुझे माफ कर दिया है। तुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी तान्या, लेकिन ये तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है। तेरा भाई तेरे हर डिसीजन में तेरे साथ। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने घर वापस जाना है भैया। ये आदमी मुझे जानवरों की तरह मारता है भैया। मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी है। मुझसे गलती हो गई थी भैया, यार मैं अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे मेरे घर वापस ले चलो भैया। देख तानिया, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चल तुझे अच्छे से मेरी बहन से दूर रह, समझा? हाथ छोड़ उसका। और सुन, ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी बहन के चेहरे पे जितने निशान है ना, सबका बदला लूंगा तुझसे। करीब है ना तू, कोर्ट तक लेके जाऊंगा तुझे, समझा? चल यहाँ से निकल। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, एक लड़के के प्यार में इतना अंधी हो गई थी कि अपने घर वालों को धोखा दे दिया मैंने। मुझे पता है कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, बहुत बदनामी दी है अपने परिवार को, लेकिन भैया मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। मुझे हमेशा से पता था कि आप लोग उससे शादी नहीं करवाओगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपने फैसलों से अपनी जिंदगी नरक बना लूंगी। माफ कर दीजिए भैया, आज के बाद आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूंगी। जहाँ पे बोलोगे मैं वहाँ पे शादी कर लूंगी, लेकिन मुझे बचा लो। हाथ में छोड़ बहन, हमेशा रक्षाबंधन पे तेरे पैर छुए मैंने। भले तुझसे बड़ा हूं, लेकिन तू मेरी बहन है, हाथ मत जोड़। देख तान्या, भगवान गलती सुधारने का एक मौका देता है हर किसी को। और मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू हमारी मर्जी से शादी कर ले, नहीं। मुझे अभी भी याद है कि तेरे कुछ सपने थे, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी तू। इस घटिया इंसान की वजह से तूने अपने सपनों को नीलाम कर दिया। तू चाहे तो अपने सपनों को दोबारा से जी सकती है। तेरा भाई तेरा साथ देगा, जिंदगी भर जो तू चाहेगी वो करूंगा, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं तुझसे। सनी
तुम्हारी बहन को घर लेकर चलते हैं। नहीं चेतना, पहले डॉक्टर के पास ले चलता है। हालत देखो मेरी बहन की, हालत देखो मेरी बहन की, फिर क्या उसे? मैं पेंशन लिए बिना नहीं जाऊंगी। अरे मैडम, अब क्यों मेरी नौकरी खाना चाहती है? आप बाहर चलिए ना। नहीं, अब बहुत हो गया, आप लोगों ने हमें बहुत पागल बना दिया। अब हम अपने पापा की पेंशन लेंगे फिर जाएंगे। 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे सर देखिए ना, जबरदस्ती आपकी केबिन के अंदर घुसाई, बोल रही पेंशन लिए बिना नहीं जाएगी। मैं समझाता हूँ, आप बाहर चलिए पहले। अब नहीं रुको, लेडीज हैं, इस तरह से बदतमीजी मत करो। अभी ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में आ चुकी हैं, तो इस तरह से यहाँ से इनको निकालोगे अच्छा नहीं लगेगा, बैंक की रेपुटेशन पर भी बात आ जाएगी। तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ जो भी इनकी क्वेरी है। जाओ। जी सर। आप बैठिए मैम। जी बताइए मैम, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि आपको इस तरह से ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में आना पड़ा, वो भी चिल्लाते हुए? और आप गार्ड से बहस क्यों कर रही थी, क्या बात हो गई? जी सर, माफ़ कर दीजिए, बट क्या बताएं सर, हमारे पापा की पेंशन है वो आ ही नहीं रही है हमारे पापा के अकाउंट में। इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोगों से पूछा हमने, यहाँ पे भी आते हैं बैंक में, पर हमें सब पागल बना के ऐसे भेज देते हैं। आप कभी बैंक की छुट्टी होती है, कभी आप नहीं होते हैं, और जो लोग होते हैं वो हमें कुछ बताते नहीं हैं, इसलिए हमें आज गुस्सा आ गई और हम अंदर ऐसे आ गए। तो बैंक के बाकी एम्प्लॉयज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके पापा की पेंशन रिलीज नहीं करवा पा रहे? नहीं ना साहब, यहाँ पे हमारी किसी ने कोई मदद नहीं करी। हमें तो ये भी नहीं बताया कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। सब हमें कहते हैं कि हो जाएगा काम, चली जाओ, पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, और हमारे पापा को पैसों की अभी बहुत ज़रूरत है। देखिए मैम, आप मेरी बात समझिए, 4 बजे के बाद कस्टमर्स के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होती है बैंक में, और ये हर बैंक का रूल होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप एक काम करिए, आप मंडे को आइए, मंडे को मैं आपके फादर के डॉक्यूमेंट चेक कर लूँगा, और जो भी प्रोसेस होगा मैं किसी भी तरह से प्रोसेस पूरा करके आपके पापा की पेंशन भिजवा दूंगा। अब कल सैटरडे संडे पड़ गया तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता, बैंक तो बंद है, तो प्लीज़ आप मंडे आइएगा। समझ गई मैं। आप भी और जैसे अफसर की तरह है ना, आप लोगों को तो हमारी मदद करनी चाहिए, हम जैसे गरीब लोगों की। आपको इतनी अच्छी सरकारी अफसर की नौकरी मिली है, उसके बाद भी आप लोग हमारी मदद नहीं करते हैं। आपको पता भी है हमारे पापा को इन पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती है, और उनका बहुत सालों से मन था कि वो कहीं बाहर जाके घूम लें, पर ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर अभी कुछ है, इसलिए उन्हें बाहर जाना है, और उसके लिए पैसे चाहिए था। अब हम तो अभी कुछ कमाते नहीं, और हमारे घर में हमारे पापा के अलावा कोई भी नहीं है। देखिए साहब, ऐसा मत बोलिए ना। आप एक काम कीजिए, आप हमारे पापा के डॉक्यूमेंट देख लीजिए एक बार प्लीज साहब। मैम, मैं डॉक्यूमेंट देख के करूंगा क्या, जब मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर सकता हूँ? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? पेंशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी ना, इसके बारे में मैं कुछ कर पाऊंगा? आप प्लीज मंडे को आइएगा, प्लीज मेरी बात समझिए। देखिए, ब्रांच मैनेजर का ऑफिस है, आपने यहाँ पर एक तो जबरदस्ती एंट्री ली है, उसके ऊपर से आप ऐसी डिमांड कर रही हैं जो पॉसिबल नहीं है पूरी करना। प्लीज साहब, क्या मतलब है मंडे को करवाने का? हमारे पापा का तो जाने का टिकट भी हो गया है, हमारे पास उतना ही पैसा था, सोचा था आएंगे तो आप पेंशन का कर देंगे, पर वो भी नहीं हो पाया। तो आप क्या क्या चाहते हैं साहब, हम अपने पापा को बाहर नहीं भेजें क्या? मैम, आई नो आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपके पापा की पेंशन उनके लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच में इस सिचुएशन में मैं गलत नहीं हूँ। सिचुएशन ही थोड़ी सी ऐसी है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, एंड आई होप आप इस बात को समझिए। अभी प्लीज़ आप जाइए, मुझे बैंक के बाकी काम भी करने हैं और फिर बैंक क्लोजिंग भी करनी है। प्लीज़ आप जाइए। क्या फ़ायदा है इसी पेंशन का? पापा को ज़रूरत अभी है और आप मंडे को देंगे। छोड़िए, रहने दीजिए, हमें चाहिए ही नहीं, जा रहे हैं। अरे नाधारी बोल गई। सुशांत, सुशांत! जी सर। यार, ये उन मैडम का ना आधार। सुशांत, वो मैडम को जल्दी से बुला के लाओ वापस, जो बैंक के बाहर गई है। जल्दी जाओ। लेकिन क्यों सर, अचानक क्या हो गया? अरे पूछो मत कुछ भी, मेरे से फटाफट उस मैडम को वापस बुला के लाओ उधर, मुझे उनसे कुछ बात करनी, जल्दी बुलाओ उनको। जी सर। जी, बुलाया आपने? आप बैठिए एक बार। क्यों बैठे आप ना हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए। हमें पता है वैसे भी आपको कुछ करना वरना है नहीं, फालतू में यहाँ पे बिठाल रहे हैं। देखिए, अगर आप हमें पापा की पेंशन दे सकते हैं तो बताइए, वरना हम चले जाते हैं। ये आपके पापा का आधार कार्ड आप छोड़ गई थी यहाँ पर, इसमें मैंने देखा कि ये राकेश कुमार का आधार कार्ड है। आप राकेश जी की बेटी हैं? जी, आप जानते हैं उन्हें? जी, बहुत अच्छे से।
आप एक बार बैठिए ना, मैं बताता हूँ। जी पर आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? आपके पापा सरकारी स्कूल में टीचर रह चुके हैं ना? जी। मैं उन्हीं का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। बोध जैन नाम है और रोहिणी के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। 2015-2016 बैच। बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे को। और पता है, प्यार से ना मुझे वो ज्ञानेश्वर बुलाया करते थे। वो इसलिए क्योंकि कोई भी बात होती थी ना तो मैं डिबेट करने लग जाता था और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को भी समझाने लग जाता था। तो वे मुझे कहते थे कि ज्ञान पहले अर्जित करो, उसके बाद किसी को दो। तो इसलिए प्यार से ज्ञानेश्वर बुलाते थे। बहुत अच्छे दिन थे वो। बहुत अच्छे से पढ़ाया सर ने। यूँ समझ लीजिए कि आज जो कुछ भी है सर की वजह से ही। एंड माफ़ कीजिएगा, आपको इतना कुछ झेलना पड़ा। मैं उनका स्टूडेंट यहाँ ब्रांच मैनेजर लग गया हूँ और अपने सर की पेंशन ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं ऐसे आपको ट्रीट नहीं करता। आई एम रियली सॉरी। नहीं कोई बात नहीं सर, जो भी हुआ ठीक है। वैसे आप बता रही थी कि सर को इमरजेंसी में कहीं निकलना था, तो कहाँ जाना था सर को इतनी अर्जेंट में? वो दरअसल बात यह है कि मेरे पापा की एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक किताब लिखी है मेरे पापा के ऊपर और उन्हें सम्मानित करने के लिए वो बुला रहे हैं उन्हें दिल्ली में, तो इसलिए जाना था। और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पापा पहुंचे नहीं ना तो वो बुक सेरेमनी भी नहीं करेंगे, इसलिए पापा का जाना भी बहुत ज़रूरी है। और सच बोलूं तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा मन है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को दे दिया, पढ़ाई को दे दिया, पर कभी उन्हें ऐसा सम्मान नहीं मिला। और मेरा भी बहुत मन है कि मेरे पापा वहाँ जाएं। जब लोग उन्हें उतनी ही इज्जत से देखेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना, बस इसलिए। पर क्या बताएं, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। थोड़े बहुत जितने पैसे थे वो हमने जाने के टिकट के कर दिए थे, पर वहाँ वो रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, वापस ही भी आएंगे, तो उस सब के पैसे नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे एक हफ्ते से चक्कर लगा रहे थे, सोचा पेंशन के पैसे कुछ आ जाएंगे तो पापा अच्छे से चले जाएंगे। पर यहाँ पे तो सब लोग हमें पागल बना रहे थे, किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं। वो तो हम खुद से आपके पास आ गए और इतना सब कुछ हो गया। अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए। सच में टीचर लोग ना रिकॉग्निशन डिजर्व तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्कूल बस एक फेयरवेल सेरेमनी कर देता है उनके नाम की और उसके बाद सब उनको भूल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, जिनके मार्गदर्शन पर हम जैसे लोग आगे निकलते हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और सर तो ये रिस्पेक्ट और ऑनर डिजर्व भी करते हैं। अब देखिए ना, वहाँ उनका एक स्टूडेंट बुक लॉन्च कर रहा है और यहाँ उनका एक स्टूडेंट ब्रांच मैनेजर बन गया उन्हीं की दी हुई टीचिंग्स की वजह से। सच में सर ये रिस्पेक्ट और ऑनर डिजर्व करते हैं। बाय द वे, मैं सर के हालचाल तो पूछना ही भूल गया। आप कह रही थी सर की तबीयत खराब रहने लग गई है, क्या हो गया उनको? जी वो सर क्या बताएं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ है उन्हें, पर काफ़ी सालों से ना उनका मन नहीं होता कहीं बाहर जाने का, कुछ भी करने का। सारा दिन घर पे ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपने में ही रहते हैं। उन्हें ना लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है, मेरी भी उम्र बढ़ रही है, कल को मेरी शादी होगी, सब कुछ होगा तो उसमें पैसे लग जाएंगे। और पेंशन आती भी है तो कितनी आ जाती है, आपको तो पता ही है। एक घर में भले ही कितने भी लोग क्यों ना हो, पर घर का एक खर्चा तो होता ही है। और एक बाप अकेले जब ये सब चीज़ें करता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने पापा की मदद करने की, पर अभी तो मैं 18 साल की हुई हूँ। अभी कोई कॉलेज का एग्ज़ाम है, वो अभी दूंगी तो भगवान ने चाहा तो मेरा अच्छा कुछ हो जाएगा और चीज़ें बदल जाएंगी। पर वो मेरी बातें नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगे हैं और कहीं बाहर आते जाते नहीं हैं तो किसी से बात नहीं होती। इसलिए वो ना बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं सर, और जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहने लगा है। यही है, इसलिए हमने सोचा था कि शायद अगर वो ऐसे बाहर जाएंगे और उन्हें ये सब मिलेगा तो अच्छा लगेगा उन्हें, बस यही बात थी। आई होप सर की तबीयत ठीक हो जाए और मैं भी उनसे जल्दी मिलने आऊँगा। बहुत याद आती है सर की। बाय द वे अर्जिता जी, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं सच में सर की पेंशन के लिए अभी कुछ नहीं कर सकता, पर ये मेरा आपसे वादा है कि सर की पेंशन रिलीज ज़रूर होगी। बट आज मैं कोई भी सोर्सेज लगा लूँगा ना, लेकिन इस टाइम पे मैं सर की पेंशन प्रोसेस कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अगर आप बैंकिंग आवर्स में आ जाती ना, मैं पक्का किसी ना किसी तरह पेंशन रिलीज करवा देता, लेकिन अब हमारे बैंक सर्वर भी 4 बजे के बाद रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आई एम रियली सॉरी। आई होप आप इस बात को समझें और सर को भी समझा पाएँ। नहीं सब कोई बात नहीं,
आपने इतना सोचा वही बहुत है। आप आना घर पे, अच्छा लगेगा पापा को भी। अच्छा मैं चलती हूँ। वो आधार सुनिए ना आप, एक मिनट। ये सर के लिए मेरी तरफ से। नहीं 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 जी, माफ कर दीजिए, पर हम ये पैसे नहीं ले सकते, और अगर ले भी लेंगे और पापा को पता चल गया वो हमें बहुत डांटेंगे और वो बोलेंगे कि ऐसे कैसे कि तू पैसे लेके आ गई। मैं नहीं चाहती कि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें और चलें और चीज़ें खराब हो जाएं। कोई नहीं, मैं कर लूँगी, आप विश्वास कीजिए ना। मैं चलती हूँ। मैं जानता हूँ सर गुस्सा करेंगे, लेकिन सर की ही दी हुई सीख है कि इंसान वही अच्छा है जो अपने गुरु और माँ बाप की सेवा के लिए परस्पर तैयार रहे। और आज जब मैं इतना सक्षम हूँ अपने गुरु की वजह से कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, तो फिर मुझे तो उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। और यही मेरी गुरु दक्षिणा है जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। उन्होंने एक टाइम पे ना मेरी स्कूल की फ़ीस भी भरी थी, जब मेरे पेरेंट्स के पास पैसों की दिक्कत आ गई थी। और ये फाइनल एग्ज़ाम का टाइम था। अगर उस समय सर ने फ़ीस नहीं भरी होती ना, तो हो सकता है मेरा सेशन बेकार हो जाता और मेरी स्कूलिंग ख़राब हो जाती। सर ने मेरी वहाँ मदद करी थी उस टाइम पे जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मदद की। तो ऐसे ही आज सर को जब मदद की ज़रूरत है तो उनके शिष्यों को तो आगे आना ही होगा ना। आप उनको डायरेक्टली मत बताइएगा कि इस तरह से किसी ने हेल्प करी है उनकी। आप कहिएगा कि पेंशन रिलीज़ हो गई है और आप कैश में निकलवा लाए, तो वो खुश हो जाएंगे और मेरी गुरु दक्षिणा भी मेरे सर के पास पहुँच जाएगी। प्लीज़। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा, सर से मिलने के बाद उनको मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा कि उनका ज्ञानेश्वर अब बैंक मैनेजर लग गया है और उनको याद कर रहा था। बहुत खुश होंगे मेरा नाम सुन के। आपका असली नाम क्या है? विभोर। जी, मैं घर जाके पापा को बताऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप घर आइएगा। बिल्कुल, मेरी तरफ से उनको प्रणाम बोलिएगा। जी, चलते हैं। अबे सिक्योरिटी गार्ड, चल गेट खोल, हमें अंदर जाना है। गेट तो नहीं खुलेगा आज। आप लोग ना एक काम करो, वापस चले जाओ आज। वापस चले जाओ? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? पागल हो गया है तू? भला हम लोग वापस की चले जाएं? हाँ, सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अंदर, तो चुपचाप ना गेट खोल। सही कहा आपने, मेरा दिमाग खराब है, और जिसका दिमाग खराब हो ना उसे मुंह नहीं लगाते। तो भलाई आपकी है ना, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सर, किस तरीके से बात कर रहा है हमसे? मुझे लगता है ये ना पागल हो चुका है सर। ओए सिक्योरिटी गार्ड, अंदर ना सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट्स आने वाले हैं और सर की ना करोड़ों की डील होने वाली है। अगर तेरी वजह से सर का नुकसान हुआ ना, तो इसकी भरपाई तेरा बाप भी नहीं कर पाएगा, समझा ना? इसलिए बोल रहे चुपचाप से गेट खोल और हमें अंदर जाने दे। अच्छा चलो, अगर गेट खोलना है ना तो एक शर्त पे गेट खुलेगी। जैसा कि मैम साहब ने बताया ना कि करोड़ों की डीलिंग है, तो आप लोग एक काम करो, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, गेट अभी खोल दूंगा मैं। क्या 2 लाख रुपए? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल है क्या तू? अरे सर की डील है, सर की इंपॉर्टेंट मीटिंग है अंदर, प्रॉफिट सर को होना चाहिए और तू पैसे मांग रहा है सर से? सर मुझे लगता है ये सिक्योरिटी गार्ड का ना दिमाग खराब हो चुका है। सर मुझे तो लगता है इसको ना आपको काम से निकाल देना चाहिए, बहुत ज्यादा उड़ने लग गया है और इसकी सैलरी इसको कम पड़ रही है सर, इसलिए आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा है। आप ना सर इसको नौकरी से निकाल दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये सही कहा आपने, मैं काम करता हूँ, आप लोग सैलरी देते हो और मैं अपना काम अच्छे से कर नहीं रहा हूँ, तो एक काम करो, मुझे ना नौकरी से लात मार के निकाल दो। सर मुझे क्या लगता है कि हमें ना इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के मुंह नहीं लगना चाहिए, इसको लात मार के यहाँ से भगाइए सर, हमें सिक्योरिटी गार्ड और भी मिल जाएंगे। आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है सर, अंदर चलते हैं, आइए। 1 मिनट नहीं सतीश, ये कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? और क्या बात कर रहे हो? 2 लाख रुपए चाहिए तुम्हें गेट खोलने के लिए? सतीश तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिलती है क्या जो तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए? अरे साहब, काहे की सैलरी और कैसी सैलरी? अरे भला 10,000 रुपए में कोई जिंदगी है? 10,000 रुपए तो आप लोग यूं उड़ा देते हो, 10,000 में कोई जिंदगी होती है? अब आप एक काम करो, आपको अंदर जाना है और आपकी है इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो 2 लाख रुपए दे दो, मैं अभी गेट खोल दूंगा। सर 2 लाख नहीं, बल्कि आप ना इसको 2 लाख खींच के मारो। पैसे के पेड़ पे उगते हैं जो सर को 2 लाख रुपए देंगे? दिमाग खराब हो गया तेरा? कब से फालतू की बातें किए जा रहा है? सर इसको नौकरी से निकालिए ना सर, अंदर चलते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी। देखो सतीश, आई जस्ट कांट वेट एनी मोर, और मैं वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, अंदर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और तुम्हें समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ?
तब से बदतमीजी करे जा रहे हो, मुझसे भी और साथ में सेक्रेटरी से भी। देखो सतीश, मेरे कुछ क्लाइंट्स अंदर बैठे हुए हैं और कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अगर मेरी डील कैंसिल हुई ना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। साहब मजबूरी का फायदा तो उठा रहा हूँ मैं। वो क्या है ना, आप ही लोगों से सीखा हूँ कि मजबूरी का फायदा उठाते कैसे हैं। जैसे आप लोग हम गरीबों के साथ करते हो, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हो। आज मैंने आप लोगों के मजबूरी का फायदा उठा लिया। अब बताओ आप लोग क्या करोगे? क्या बकवास कर रहे हो सतीश? कौन सी मजबूरी का फायदा उठा लिया हमने तुमसे? साहब आप ना बड़े भोले हो, आपको कुछ पता होता नहीं है। अच्छा चलो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, सब ऐसे खोल के रख देता हूँ। देखो साहब, यहाँ मैं नौकरी करने आया था, मेरी सैलरी कितनी थी? 15,000 रुपये। 15,000 थी ना, और अब सैलरी मुझे कितनी मिलती है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। मैं गरीब आदमी, सोचा चलो ये बड़े लोग हैं, इनसे क्या ही बहस करना, अपनी भी तो जिंदगी चलानी है। मैं मान गया 10,000 में, लेकिन जो सैलरी 1 तारीख को मिलती है वो 5 को मिलने लगी। 5 से 10 हो गए, 10 से 15। अब तो साहब ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 महीने की सैलरी पेंडिंग पे है। हम क्या पागल हैं? यहाँ मूर्ख लिखा हुआ है जो यहाँ पे नौकरी करे और पैसे भी ना ले। तो साहब सिंपल सी बात है, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं अभी गेट खोल दूंगा। क्या बोल रहे हो? तुम्हें सैलरी 10,000 रुपये मिल रही है? सतीश, यहाँ पे सबकी सैलरी ना 15,000 रुपये है, हर सिक्योरिटी गार्ड की, और वो भी सैलरी ना टाइम पर मिलती है। हनी, ये क्या बकवास कर रहा है? अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड घर से नशे करके आएगा यहाँ पर। सर इन जैसे गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, इनका ना कभी पैसों से पेट नहीं भरता। सर इसको पूरी सैलरी देती हूँ मैं, इसकी 15,000 रुपए सैलरी है, 15,000 रुपए मैं देती हूँ इसको, फिर भी आपके सामने पता नहीं 10,000 रुपए क्यों बोल रहा है। हाँ सर आप समझी, मैं ये 10,000 रुपए ना इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको ना डबल सैलरी चाहिए। सारे पैसे तो नशे में उड़ा दिए होंगे, इसलिए आपके सामने ना ड्रामा करके दिखा रहा है। और सर इसकी शक्ल ढंग से देखिए आप, ये तो मुझे अभी भी नशे में लग रहा है। आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, आप ना इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों की मुंह मत लगिए सर। आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना सर, आप प्लीज चलिए, आइए। ओह मैम साहब, क्या बकवास कर रही हो? गरीब आदमी हूँ, 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, उसमें से मैं नशा कहाँ से करूंगा? अरे घर तो चलता नहीं है, मैं नशा करने आ गया। साहब झूठ बोल रही है, साहब आपके सामने अच्छी बनने का ना ढोंग कर रही है। साफ झूठ बोल रही है आप। मुझे ना पिछले 1 साल से 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, और अब तो टाइम पे वो सैलरी भी नहीं मिल रही है मुझे। हनी, ये सतीश क्या बोला जा रहा है? तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ पे हर सिक्योरिटी गार्ड की 15,000 रुपए सैलरी है, और इसको 10,000 मिल रही है। इसका मतलब 5,000 रुपए घपला कर रही हो तुम। सर प्लीज आप ना इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए सर, ये झूठ बोल रहा है। सर भला मैं इसके 5,000 रुपए क्यों मारूंगी सर? मेरे सामने तो पूरी कंपनी का ट्रांजैक्शन होता है सर, करोड़ों की डील्स होती हैं आपकी, और मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ सर। कितने टाइम से आपके साथ काम कर रही हूँ, कितनी लॉयल हूँ मैं आपके लिए। आपने भी देखा है सर कि मैं कितनी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। आप प्लीज इस सिक्योरिटी गार्ड की बात मत सुनिए सर। और मुझे तो ऐसा लगता है सर इसका ना दिमाग खराब है, नशे करता है, इसलिए ये यहाँ पे ड्रामे कर रहा है ताकि आप इसको दोबारा सैलरी दे दो। सर ये हमारी कंपनी के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये यहाँ पर आना तो हमारे क्लाइंट्स बिगड़ सकते हैं सर। हमारे क्लाइंट से 2 लाख रुपए मांगेगा जैसे आपसे मांगे इसने। इसलिए मैं सर आपकी सेफ्टी के लिए बता रही हूँ और आपकी कंपनी के लिए बोल रही हूँ आपसे कि आप अपने से नौकरी से निकाल दो सर। ये यहाँ से चला जाएगा ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सर आपने इसकी अकड़ देखी, कैसे 2 लाख रुपए अकड़ में मांग रहा है आपसे, और रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा सर। मैं तो कहती हूँ सर इसको अभी के भी नौकरी से निकालिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और सर मुझे अगर ऐसे चोरी ही करनी होगी तो मैं 5,000 रुपए चोरी क्यों करूंगी? करोड़ों की डील मेरे सामने होती है सर। मुझे घपलाबाजी करनी होगी तो मैं वहां भी तो कर सकती हूँ ना। भला सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट से मुझे क्या ही मिलेगा? और सर मेरी सैलरी इनफ है, पूरी 80,000 रुपए सैलरी मिलती है, मेरा उसमें काम चल जाता है सर। ये झूठ बोल रहा है, आप इसकी बात मत सुनिए। और सर आप फ्यूचर का सोचिए ना, अगर ये इसी तरीके से हमारे क्लाइंट के साथ बदतमीजी करता रहा सर, हमारी कंपनी तो बंद हो जाएगी ना, और कितना लॉस हो जाएगा आपको। मैं तो आपके भले के लिए सोच रही हूँ सर। देखिए सर आपकी भलाई इसी में है कि आप इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को ना अभी के भी नौकरी से निकाल दीजिए। चलो ठीक है, नहीं मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो तुम सैलरी देती हो ना इसके अकाउंट में? मुझे एक बार अकाउंट डिटेल्स दिखा दो। सर अकाउंट डिटेल्स मैं आपको दिखा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर मेरा ना फोन स्विच ऑफ हो गया है। फोन स्विच ऑफ नहीं होता तो मैं आपको अभी दिखा देती। साहब झूठ बोल रही है। अकाउंट का डिटेल्स तब दिखाएंगी ना जब ये पैसे अकाउंट में दें। ये मुझे कैश देती है साहब, कैश मिलती है? हनी, पर हमारे यहाँ पे सबकी सैलरी तो अकाउंट में जाती है ना। क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर ये कब से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, और आप यहाँ खड़े हो किसकी सारी बातें सुन रहे हैं? सर 5,000 रुपए के लिए मुझ पे ब्लेम लगा रहा है, और सर आप सुन भी रहे हैं। साहब ये ना मुझे फंसा रही है, झूठ बोल रही है। साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत बार इनसे बोला हूँ कि मैम साहब आप अकाउंट में सैलरी क्यों नहीं देती हो? तो ये कहती है तू बैंक में जाएगा परेशान होगा, पैसा निकलेगा नहीं, इसलिए तू ना पैसे कैश में लिया कर। अब देखो आपके सामने झूठ बोल रही है। सर इसको ना अभी कभी नौकरी से निकालिए सर। और आप सर भूल रहे हैं कि आपकी अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग है सर, करोड़ों की डील होने वाली है, वो नहीं हुई सर तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा ना। इसको हटाइए यहाँ से, और सर प्लीज चलिए आप आइए। 1 सेकंड हनी। सतीश,
मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ, बस मुझे ये बताओ तुम्हें सैलरी कहाँ पे मिलती है? साहब सैलरी कहाँ मिलेगी, सैलरी यहीं पे मिलती है। मैम साहब आती हैं और मेरे हाथ में सैलरी देके चली जाती हैं। अच्छा, तो तुम्हें सैलरी गेट पे मिलती है ना? तो मैं सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और तुम दोनों में से जो भी झूठा निकला ना, नौकरी तो जाएगी जाएगी तुम्हारी, और साथ में जेल में चक्की भी पीसना। नहीं सर प्लीज सीसीटीवी फुटेज चेक मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ सर। वो सर ये बिल्कुल सच बोल रहा है, मैंने झूठ बोला आपसे। मैं पिछले 1 साल से इसकी सैलरी इसको आधी दे रही हूँ। 15,000 रुपये सैलरी, लेकिन 10,000 रुपये देती हूँ, बाकी के 5,000 रुपये सर मैं खुद रख लेती हूँ अपने पास। वो सर मुझे थोड़ा सा नौकरी तो जाएगी जाएगी तुम्हारी, और साथ में जेल में चक्की भी पीसना। नहीं सर प्लीज सीसीटीवी फुटेज चेक मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ सर। वो सर ये बिल्कुल सच बोल रहा है, मैंने झूठ बोला आपसे। मैं पिछले 1 साल से इसकी सैलरी इसको आधी दे रही हूँ। 15,000 रुपये सैलरी, लेकिन 10,000 रुपये देती हूँ, बाकी के 5,000 रुपये सर मैं खुद रख लेती हूँ अपने पास। वो सर मुझे थोड़ा सा लालच आ गया था सर, और मुझे लगा कि ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, गरीब है, गंवार है, अगर मैं इसको आधे पैसे भी दूंगी और सैलरी सर आगे पीछे दूंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये थोड़ी ना बताएगा आपको। बस सर इसी लालच में आके मैंने इसकी सैलरी आधी खा ली। मैं आपसे वादा करती हूँ सर, इससे जितने भी पैसे लिए ना मैं सारे पैसे इसको वापस कर दूंगी। बस आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी सर। आई एम रियली सॉरी। हनी, इतना घटिया काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और ऊपर से झूठ पे झूठ भी बोली जा रही हो, बहस भी कर रही हो मुझसे यहाँ पे। ये सब करके तुमने कितना पैसा कमा लिया? इस बेचारे की सैलरी 15,000 रुपए है, और न जाने 15,000 रुपए में अपना घर कैसे चलाता होगा। उसमें से भी तुम 5,000 रुपए खा लेती हो। हनी, तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपए है ना? तुम्हारा उसमें पेट नहीं भरता जो तुम इस बेचारे के 5,000 रुपए खा रही हो। हनी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। दिस इज बुलशिट। सैलरी तो तुम दोगी, वो भी साथ में पेनल्टी के साथ, और अपनी ना जॉब भी छोड़ोगी अभी के अभी। और अगर नहीं छोड़ी ना तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं अभी के अभी। सर आई एम सो सॉरी, माफ कर दीजिए सर। सारी सैलरी ना आज की आज क्लियर होनी चाहिए, और अपना ना रेजिग्नेशन लेटर ना साइन करके जाना, समझ गई ना? सर मैं आज के आज पैसे वापस कैसे कर सकती हूँ सर, मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम। अगर तुमने सैलरी आज की आज क्लियर नहीं करी ना तो जेल तो जाओगी, और तुम्हें ना मैं ऐसा ब्लैक लिस्ट करूंगा कि तुम्हें यहाँ क्या कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं सर प्लीज पुलिस को कॉल मत करना सर। मैं कहीं से भी अरेंज करके पैसे इसके आज के बाद वापस करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। नाउ जस्ट लीव। देखो सतीश, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और अगर मुझे इस बारे में पता होता ना तो मैं ये तुम्हारे साथ कभी नहीं होने देता। और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो भी रहा था तो तुम मुझे एक बार आके बता देते। खैर छोड़ो, तुम भी किस मुंह से आते, तुम्हें भी अपनी नौकरी खोने का डर था। कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे कि तुम्हारी सैलरी कब से पेंडिंग है? साहब 1 साल हो गए। 1 साल से? तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपए के हिसाब से तुम्हारे 60,000 रुपए बनते हैं। सतीश, ये 50,000 रुपए है, बाकी का जो भी बैलेंस है मैं शाम तक क्लियर कराता हूँ, और पूरा हिसाब मैं हनी से एक बार ले भी लूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, अब गेट खोल देंगे, मैं मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। जी साहब, आइए।